सुनने वालों को इंदुभूषण सिंह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मैं आपको अपनी लिखी हुई एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, राधिका। आशा है आपको ये जरूर पसंद आएगी। राधिका जब से हमारे यहाँ काम पर आने लगी है, तब से बहुत ही इत्मीनान का जीवन हो गया है। घर बर्तन की सफाई बड़े करीने से करती है वह। यूं तो देखने में वह किसी बंजर पेड़ की सूखी टहनी जैसी लगती है, पर दिल की बड़ी नेक है। उसकी उम्र अभी 40 के आसपास ही होनी चाहिए, लेकिन जिंदगी के झमेले झेलते झेलते अब अधेड़ हो चली है। कभी जब काम खत्म होने के बाद चाय पीने बैठती है, तो उस समय अपनी दुख भरी कहानी जरूर सुनाती है कि कैसे उसका पति उसे पीट पीट कर सारी कमाई छीन लेता था और दिन भर दारू पीकर टुन्न रहता था। बड़ी मुश्किल से वह कुछ पैसे उससे छुपा कर घर गृहस्थी चला पाती थी। फिर एक दिन वह दारू के नशे में ही धुत होकर बड़े नाले में गिरकर अपनी इह लीला को समाप्त कर लिया। फिर क्या करती साहब, उस दिन भाग्य पर रोना भी आया और हंसी भी कि अकेली रह गई हूं। फिर सोचा, इस नरक भरी जिंदगी से थोड़ी राहत तो मिली। साहब, अनपढ़ लोगों की जिंदगी बड़ी लाचारी भरी होती है। इसीलिए बड़ी दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में डाल दिया था। सिलाई कढ़ाई करना भी वो सीख ली थी। लेकिन साहब, सयानी होती बेटियों को कब तक बिन ब्याहे रखती। सो काम वाले साहब लोगों की मदद से और पास में रखे गहना गिरो बेचकर बारी बारी से दोनों की शादी कर दी। तीसरे नंबर वाली हाई स्कूल पास कर अब यहीं पर बाजार में एक ब्यूटी पार्लर में सहायिका हो गई है और कहती है, अभी हम शादी नहीं करेंगे अम्मा, पहले छुटका को पढ़ाएंगे और तुमको थोड़ा आराम करने देंगे। और साहब, हमारा छुटका भी पढ़ने में बहुत ठीक है। इस साल 10 पास किया है अच्छे नंबर से और कहता है कंप्यूटर बनाना सीखेंगे। बस साहब, छुटका कंप्यूटर बनाना सीख ले और कुछ करने कमाने लगे और छुटकी का भी कोई अच्छा सा ब्याह हो जाए तो जिंदगी का सब अरमान पूरा हो जाए। राधिका आज चमचम करती हुई साड़ी में अपने हिसाब से बन ठन कर आई है। बहुत खुश है, जैसे मन की कोई मुराद मिल गई हो। काम पूरा करने के बाद चाय पीते हुए बताने लगी, साहब, हमारी छुटकी को एक लड़का पसंद करता है। मोबाइल कंपनी में है वो। छुटकी भी उसे बहुत पसंद करती है। अगर कुछ मदद हो जाएगी साहब, तो अब की लगन में उसके भी हाथ पीले कर देंगे। दया भरी यह याचना कहकर वो मेरा मुंह तकने लगी। मैंने भी बिना कोई देरी किए सर हिला दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेक काम में अब देरी क्या करना। मुझे पता है राधिका ने छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और अब थोड़ी सी मदद हो जाने से वो जिंदगी को चूम चूम कर गले लगा लेगी। श्रोताओं, आपको ये लघु कथा कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया से हमें ज़रूर अवगत कराएं।